हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, हमने शेल के बारे में पढ़ा है, एस पी डी एफ, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। इनकी शेप क्या क्या हो सकती है, इनमें प्लेन कैसा कैसा होता है, नोडल प्लेन कैसा होता है, ठीक है। हमने ये सब बेसिक चीजें लास्ट क्लास में देख ली हैं। एक बार हम फिर बता देते हैं। एस जो ऑर्बिटल होता है, शेप कैसा होता है उसका, स्फेरिकल होता है। पी का डबल, डी का डबल डबल और एफ का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एस में कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। और पी में तीन टाइप के मेरे ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। और डी में मेरे पास पांच टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे कुछ ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन हम लास्ट क्लास में देखते थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता क्या है एक्चुअल में, तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे मैं बताऊं कि जैसे हमें किसी भी बंदे का, किसी भी व्यक्ति का अगर एड्रेस जानना है, ठीक है, तो मतलब, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि किसी का भी एक फिक्स एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा एक फिक्स एड्रेस होगा कोई भी, ठीक है, इस पूरे अर्थ पे मैं कहाँ रहता हूँ। जैसे मैं कौन से देश में रहता हूँ, इंडिया में, ठीक है। फिर इसमें मेरा कोई स्टेट होगा, उसमें मेरा कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, कोई विलेज होगा, ऐसे कुछ भी एक होगा, मतलब मेरी एक लोकेशन फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भी लोकेशन फिक्स होती है, ठीक है। तो मेरा एड्रेस, मेरा मतलब रहने का जो पता होगा वो मेरा एड्रेस होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वांटम नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को मैं क्या बोलूंगा, क्वांटम नंबर, कि वो कहां पे रखा हुआ है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज ए सेट ऑफ 4 quantum number which is required to define which is required to define location of electron, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेट होता है 4 क्वांटम नंबर का, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। कौन सी क्वांटम नंबर होती है मेरे पास? सबसे पहला प्रिंसिपल, फिर एजीमुथल, उसके बाद मैग्नेटिक, और उससे अगला स्पिन, ठीक है। जो लास्ट वाला स्पिन है मेरा, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू आता है, लेकिन जो ऊपर वाली 3 क्वांटम नंबर है वो मेरी किसके थ्रू आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही मेरा क्वांटम नंबर है 3, ठीक है। तो ये क्या आती है कि सेट ऑफ 4 नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको शो किससे करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। ये ध्यान रखें, किसको हम किस क्वांटम नंबर को कौन कौन से सिंबल से शो करते हैं, इसको किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, स्मॉल एन, ठीक है। चलो तो लिखते हैं इसमें 2 लाइन। इट टेक ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ये सारी की सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, कौन सा मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, से चलता जाएगा। ये सारी की सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, ठीक है। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग देखो, मेरा शेल जो होगा वो कौन कौन सा होगा, तो मैं लिख देता हूं इधर डेजिग्नेशन ऑफ शेल। अगर मेरा n का वैल्यू 1 हुआ तो के शेल, फिर L, M,
एन, ठीक है, ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ मेरा डेजिग्नेशन ऑफ सेल। और क्या बताता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, साइज एंड एनर्जी ठीक है। जिसका जितना ज्यादा एन का वैल्यू होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलो ये बात हुई। और हम बात कर सकते हैं, और हम क्या बात करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल, ये कितना होगा एन स्क्वायर। एन का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का आ जाएगा। जो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला देखता हूं मैं नंबर ऑफ, या फिर इसको लिखता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, ये कितना होगा 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी मेरे n के बारे में। ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, ठीक है। उनके कोरस्पोंडिंग मैंने सेल लिख दिया है, कौन सा शेल होगा। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2n स्क्वायर होगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n शेल कितना होगा n स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो, तो ये होता है मेरा कंप्लीट कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगला हम स्टार्ट करें। अगला है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगला मैं स्टार्ट करता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कहां से कहां तक वैल्यूज लेता है, इट टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। कहां से कहां तक लेगा, 0 से लेके n-1 तक। सारी नहीं लेगा, लेकिन 0 से लेके n-1 के बीच में होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड ऑन सॉरी, किस पे डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर, n, ठीक है। कि n के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं जैसे n इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूं n इक्वल टू 1 2 3 4, ये लिखता हूं, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो ये 0 से लेके कहां तक हो सकता है, n-1 तक। तो इसमें से एक कम करो तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग मेरा शेल कौन सा होगा, सॉरी ऑर्बिटल कौन सा होगा, ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। इसके लिए 1, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3 आएगा। तो ये कौन सा होगा, p, ये d और ये f, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि मेरा, और इसको शो किससे करते हैं l से। तो मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू ऑफ l, ये l की वैल्यू है सारी की सारी, और इनके कोरस्पोंडिंग ये वाले मेरे ऑर्बिटल है, ठीक है। तो लिख सकता हूं इसको ऐसे, अगर l की वैल्यू 1 हुई तो s, ये l कितना होगा 0 के लिए s, 2 हुई तो 1 p, 3 हुई तो 3 हुई तो 2 और d, 4 हुई तो 3, और इसके लिए क्या होगा s, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक और चीज कि इसको
इसको हम लिख सकते हैं कि L डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी। अब ये साइज एंड एनर्जी को कैसे बताएगा, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास क्या है भाई, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसके लिए मेरा जैसे मैं लिखता हूं 3s, इसकी जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही एनर्जी 3p की, उतनी एनर्जी 3d की। हैव सेम एनर्जी, ठीक है। अगर कोई मेरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ तो उसके लिए चाहे S हो चाहे P हो चाहे D हो, चाहे S हो चाहे P हो चाहे D हो, इनकी सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 4s 4p 4d और 4f है, तो इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी, ठीक है। हैव सेम एनर्जी, ठीक है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन हुआ, He+ हुआ, Li2+ हुआ, इस टाइप की जो भी स्पीसीज है मेरी, ये क्या होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। और देखो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये हुआ किसके बारे में, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हमेशा ध्यान रखें 3s की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 3p की आएगी, फिर 3d की आएगी, या फिर एक और मैं लिख सकता हूँ, जैसे 4s वाला 4s की सबसे कम होगी, फिर किसकी होगी 4p की, फिर किसकी होगी 4s 4p 4d और सबसे ज्यादा 4f, ठीक है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ऊपर वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, देखो एक एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है L+1 h/2π। तो यहाँ पे मैं L का वैल्यू रखूंगा, ठीक है। मेरे को जिस भी ऑर्बिटल का पूछेगा, मान लो मेरे को D का पूछा है, तो D के लिए L का वैल्यू कितना रखूंगा, 2, उसके अंदर रख दूंगा, तो मेरे पास ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से चलो अब हम देख सकते हैं, चलो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, वहां से निकाल ही सकते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको किसी शो करते हैं कि प्रिंसिपल वाला m से, एजीमुथल को l से और मैग्नेटिक को m से, ठीक है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी शो करेंगे, इसको m से, ठीक है। ये वैल्यूज कहां से कहां तक लेता है, देखो खाली वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। इट टेक वैल्यूज फ्रॉम कहां से, -L2 + L, ठीक है। कहां से कहां तक लेगा, -L से लेके +L तक। और ये क्या बताता है, m जो बताता है मेरा, इट गिव information about orientation
ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। चलो देखो स्टार से देखते हैं इस चीज को। मान लेते हैं मेरे पास, देखो n इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है। n इक्वल टू 1 हुआ तो l इक्वल टू कितना होगा 0, और m इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि देखो l की वैल्यू कितनी होती है n माइनस 1, 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो l का वैल्यू 0, और ये क्या प्लस l से माइनस l जाता है तो इसका वैल्यू भी 0, ठीक है। इसका वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0 मतलब s ऑर्बिटल होगा, कौन सा s 1s, n का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिखते हैं ns, n का जितना वैल्यू फिर इसके साथ s, और m का वैल्यू 0 मतलब 0 है, मतलब इसके पास सिंगल ओरिएंटेशन है, कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ 1s। आगे लिखता हूँ, मान लेते हैं n का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो l का वैल्यू n माइनस 1 कितना होगा 1, l इक्वल टू 1, ठीक है। l का वैल्यू 1 है, मतलब मेरे पास कौन सा होगा 2p होगा, ठीक है। 2p होगा तो यहाँ m का वैल्यू कितना होगा माइनस l से प्लस 1, माइनस l से प्लस l, तो m इक्वल टू माइनस 1, 0 और प्लस 1, ठीक है। तो p के अकॉर्डिंग मेरे 3 ओरिएंटेशन बनते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू है m की, तो px, py और pz, 3 ओरिएंटेशन बन गए 3 वैल्यू के रिगार्डिंग। अगले देखते हैं, मान लेते हैं कि इसमें हमको एक चीज और देनी पड़ेगी ना, हम l का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है l का वैल्यू कहां से कहां तक होता है 0 से लेके n माइनस 1 तक, तो यहाँ पे l का वैल्यू कितना हो सकता है 0 भी हो सकता है। अगर 0 होगा, अगर l का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो कौन सा बनेगा मेरा, तो बनेगा 2s, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो कौन सा बनेगा मेरा 2s, और 2s बनेगा, l का वैल्यू 0 मतलब m का वैल्यू भी कितना होगा 0, और 2s का 2s ही रह जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि n का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसके लिए l का वैल्यू कितना हो सकता है, l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, l का वैल्यू 1 भी हो सकता है, l का वैल्यू 2 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से n माइनस 1 मतलब 3 तक जाना है मुझे, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, इसके रिगार्डिंग मुझे m का वैल्यू देखना है, तो m का वैल्यू क्या बनेगा, m इक्वल टू, अगर इसका 0 है, 0 मतलब s ऑर्बिटल कौन सा 3s, तो m इक्वल टू भी कितना होगा 0, और ये 3s का 3s ही रह जाएगा। l का वैल्यू 0 मतलब p, कौन सा p 3p, 3p, अगर p है तो m का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस l से प्लस 1, माइनस l से प्लस l, माइनस 0, माइनस 1, 0 और प्लस 1, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर px, py, pz। अगर आप स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं 3px, 3py, 3pz, ठीक है। l का वैल्यू 2 है, मतलब d ऑर्बिटल मेरा कौन सा d 3d, l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू कितना जाएगा माइनस l से प्लस l, मतलब माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग मेरे ऑर्बिटल कौन से बन जाएंगे, 5 वैल्यू, मतलब 5 बनने चाहिए, और d में मेरे पास 5 ही होते हैं, कौन से dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आए कि l का वैल्यू मेरे पास कितना है, l का वैल्यू मतलब n का कितना है, l का कितना है, और पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बनेंगी, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ कि कौन सा वैल्यू कितना है। देखो अगर फिर से बता देता हूँ कि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना बनेगा 0, क्योंकि 0 से n माइनस 1 होता है l, ठीक है, तो 0 बनेगा, तो इसका वैल्यू 0 बनेगा। l का वैल्यू 1 है, सॉरी l का वैल्यू 0, 0 का लिए s, और n का वैल्यू कितना रखूंगा यहाँ जितना यहाँ पे, तो ये बन गया। अगर n का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 हुआ तो s बनेगा, s कौन सा है 2s, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि माइनस l से प्लस l कहाँ जाऊंगा, 0 से 0 में जाना पड़ेगा मुझे। अगला देखो, अगर l का वैल्यू 1 है, 1 मतलब p ऑर्बिटल, कौन सा p, n का वैल्यू कितना उधर 2, तो 2p ऑर्बिटल, और m का वैल्यू कितना बनेगा इधर px, py, pz, 3 वैल्यूज बनेंगी, माइनस 1, 0 और प्लस 1। और अगला देख लेते हैं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के अंदर
एल की वैल्यू 0 से -0 से लेके n-1 तक, तो 0 1 2 बनेगी, s के रिगार्डिंग s बनेगा, p के रिगार्डिंग मेरे 3 वैल्यू आएगी m की 3p 3x 3p 3y 3z, 3px 3py 3pz। अगला कौन सा l इक्वल टू 2, इसके लिए कौन सा बनेगा 3d, क्योंकि 2 है, 2 के लिए हमेशा 3 बनता है और n का वैल्यू मेरा 3 है ये, और m का वैल्यू इसके कोरस्पोंडिंग कितने 5 वैल्यूज बन जाएंगे, क्यों -l से लेकर +l तक जाना है, तो -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2, तो इसके रिगार्डिंग मेरे 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगला हम देखते हैं फोर्थ का, मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको शो करते हैं s से, और इसकी दो ही वैल्यूज होती है, या तो +12 +1/2 और -1/2। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है इसका, एंगुलर मोमेंटम ये था √3h/4y। बस इतना इसमें ध्यान रखना कि जो मेरा फोर्थ क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताता है। ठीक है, अगर वो तो या क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास दो वैल्यू है, किसकी, s की। ठीक है, तो वो एक अलग ही पार्ट है, s स्पिन क्वांटम नंबर, बाकी मेरे ये नॉर्मल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो अब आपके पास 3 रूल बचते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि एक क्लास और है हमारे पास। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही है।